सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने एक और नया दिन दिया है, तो आइए हम प्रभु के वचनों से सीखेंगे, प्रभु के वचनों का मोह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से 3 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। प्रभु इस वचन पर आशीष करें। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन पर दया करें, इस वचन को उनके जीवन में लागू करें। आइए हम देखते हैं, जो हमने पद पढ़ा है, इसका अर्थ बहुत ही गहरा है और आत्मिक है। यीशु ने इस उदाहरण के माध्यम से अपने आप को क्या किया, सच्चा चरवाहा है, और अपने लोगों को भेड़े बताया है। जैसे में पहला में लिखा है, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, वह चोर और डाकू है। इसका मतलब जो लोग बिना परमेश्वर की इच्छा और बिना परमेश्वर का मार्ग जाने आते हैं, वे सच्चे अगुए नहीं हैं। परमेश्वर की हर एक को प्रभु ने अलग अलग वरदान दिया है। किसी को प्रार्थना का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को वचन का। यदि हम प्रभु की बिना इच्छा जाने कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम कार्य करेंगे, तो हम सच्चे अगुए नहीं हैं, सच्चे विश्वासी नहीं हैं। वो लोग क्या होते हैं, वो भेड़ों को यानी विश्वासियों का भला नहीं चाहते, जो अपनी मर्जी चाहते हैं कि नहीं हम यही करेंगे, प्रभु की इच्छा कुछ और है लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो विश्वासियों का भला नहीं चाहते, प्रभु के लोगों का भला नहीं चाहते। वो सिर्फ अपनी ही भलाई चाहते हैं, और अपनी भलाई के कारण ही वो कुछ भी करते हैं। उनको धोखा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं विश्वासियों को, और अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए आते हैं कि मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी हो जाएं। इसलिए लिखा है कि वो चोर और डाकू हैं। और दूसरा में है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। यह चरवाहा यीशु मसीह को दर्शाता है। इस पद में जो लिखा है कि भेड़ों का चरवाहा, तो चरवाहा यीशु मसीह है। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सच्चे मार्ग से यानी द्वार से प्रवेश करता है। इसमें यह संदेश है कि सच्चा विश्वासी वही है जो सत्य और नम्रता से परमेश्वर का मार्ग अपनाता है। और तीसरा है, द्वारपाल द्वार खोल देता है। क्या लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। द्वारपाल का अर्थ परमेश्वर या तो फिर पवित्र आत्मा से लेते हैं हम, जो यीशु की सच्चाई की गवाही देते हैं। भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। इसका मतलब कि सच्चे विश्वासी यीशु की आवाज़ को पहचानते हैं। दुनिया में बहुत सी आवाज़ें हैं, एक आवाज़ नहीं है। बहुत से ईश्वर हैं, एक ईश्वर नहीं है। लेकिन हमारा ईश्वर क्या है, ईश्वरों का ईश्वर है। इसलिए हम उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभु की आवाज़ बिल्कुल अलग होती है। प्रभु का आवाज़ बिल्कुल धीमा है, मीठा है, मधुर है, जो हमारे दिल में, जब हम अपने दिल को खोलते हैं, हम सुनना चाहते हैं प्रभु की आवाज़ को, तब वो आवाज़ हमको सुनाई देती है। हम कोई भी काम करने जाते हैं, हमारे अंदर से एक धीमा आवाज़ आता है कि नहीं, ये कार्य सही है या नहीं है। लेकिन बहुत से उपदेशक हैं जो ऐसा नहीं करते हैं और अपनी मर्जी का कार्य करते हैं। सच्ची भेड़ें वही हैं जो आवाज़ को पहचानती हैं।
सच्चे परमेश्वर के दास और सच्चे परमेश्वर के विश्वासी वही हैं जो प्रभु की आवाज़ को पहचानती हैं, जो चरवाहे यानी यीशु की आवाज़ को पहचानती हैं। और फिर लिखा है वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। इसका अर्थ है कि यीशु हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वह हमें नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। प्रभु सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, हमारा चेहरा भी जानता है। हमारे जीवन, हमारे दिल, हमारे हालात, जो कुछ भी है, सबसे प्रभु परिचित है। वह हमें मार्गदर्शन देता है, अंधकार से निकालकर प्रकाश और सुरक्षा में ले जाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।